हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एट दीक्षांत एडुटेक। आज की इस वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक को सीखेंगे जो है हमारा रोमन न्यूमरल्स। देख सकते हैं आप रोमन नंबर लिखा हुआ है, रोमन नंबर या रोमन न्यूमरल्स। रोमन नंबर भी कह सकते हैं, रोमन न्यूमरल्स भी कह सकते हैं। इसमें हम लोग जैसे अभी आपने पिछले चैप्टर में आपने नंबर्स को लिखना पढ़ना, ठीक है, उसको डिफरेंट फॉर्म्स को जाना, जैसे एक्सपेंडेड फॉर्म या शॉर्ट फॉर्म या फिर प्लेस वैल्यू, फेज वैल्यू, सक्सेसर, प्रेडिसेसर, इन सब चीज़ों को आपने पहले इसका टॉपिक था उसमें हमने सीखा है। लेकिन उसमें जब हम नंबर लिखते थे या न्यूमरल्स को लिखते थे तो उसमें डिजिट्स को यूज करते थे। मगर ये रोमन नंबर कैसे डिफरेंट है ना, ये डिजिट्स में यूज करके हम इसको नहीं लिखेंगे, तो इसको कैसे लिखेंगे, कैसे डिफरेंट है, अगर डिजिट्स यूज नहीं करेंगे तो फिर क्या यूज करेंगे, इन्हीं सारी बातों को हम लोग को आज के इस टॉपिक में पढ़ना है ना। बहुत छोटा सा टॉपिक है क्योंकि रोमन नंबर बहुत ज़्यादा यूज होता नहीं है, बहुत इसका कम यूजेज है, लेकिन हाँ हमें जानना जरूरी है क्योंकि जब भी आप इसके अक्रॉस आएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे इसको रीड करते हैं। ठीक है, तो कुछ बातें हैं जो हम लोग जानेंगे। क्या क्या जानेंगे एक बार देख लेते हैं। जो सबसे पहले तो हम लोग इसको ये जानेंगे कि ये रोमन न्यूमरल्स है क्या, है ना, कहाँ से इसका शुरुआत हुआ, कहाँ कहाँ पे इसको यूज करते हैं। उसके बाद रीड एंड राइट, है ना, ये तो सीखना ही है कि कैसे हम लोग पढ़ते हैं, कैसे लिखते हैं रोमन न्यूमरल्स को। और इसमें मेन चीज ये हमें ध्यान देना है कि हम लोग को सिर्फ 90 तक ही अभी सीखना है, 90 से आगे का अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, उसको हम लोग आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। और रोमन न्यूमरल्स को लिखने के कुछ रूल्स हैं, उसको भी हम लोग मेमोराइज करेंगे, या ये कहिए कि जानेंगे, आप मेमोराइज कर लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहला टॉपिक रोमन न्यूमरल्स से। तो देखिए नाम से ही पता है रोमन न्यूमरल्स जो है हमारा रोम एक कंट्री है, ठीक है, रोम जो पहले, अभी तो शायद नाम चेंज हो गया है या बहुत सारे ज्योग्राफिकल चेंजेस आ गया है बहुत सारे देशों में, है ना, उसका एरिया वगैरह बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं क्योंकि बहुत पहले की बात है। तो उस समय रोम थोड़ा डिफरेंट होगा, उसका एरिया या उसका लोकेशन थोड़ा डिफरेंट होगा। अभी क्या नेम भी चेंज हो सकता है, उसका मैप भी चेंज हो सकता है ना, कुछ एरिया जुड़ते हैं, कुछ घट जाते हैं, तो इसके कारण ये सब हुआ होगा। बट ये बहुत पहले एक देश था रोम, वहां पे ही इस न्यूमरल का शुरू हुआ, इसीलिए उसको हम लोग रोमन न्यूमरल्स कहते हैं। और ये रोमन न्यूमरल्स का यूज कहाँ होता था, तो रोम जो कंट्री है उसके आसपास जितने भी कंट्रीज थे, बेसिकली वो यूरोप में ही पड़ते हैं, तो वहां पे रोमन न्यूमरल्स ज्यादा यूज किया जाता था। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम ये था कि हम लोग इसमें किसी भी नंबर्स को प्लस माइनस या मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर पाते थे, है ना। अगर प्लस करना दो रोमन न्यूमरल्स को या माइनस करना तो उसमें उसके लिए कोई वहां पे प्रोसीजर ही नहीं था। ओके, तो बहुत समय बाद जब ये रोमन हैं, उन्होंने हम जो यहाँ पे नंबर यूज करते जो अभी हमने पहले पढ़ा था उसको उन्होंने सीखा। ठीक है, किन से सीखा, तो अरेबिक लोगों से सीखा उन्होंने, है ना। अरब के लोग जो थे वो, उनसे उनका कांटेक्ट हुआ, तो अरब के लोगों से वो लोग नंबर सीखे जो हम लोग पढ़ते हैं अभी, 0 से लेकर जो 9 डिजिट्स होते हैं और इनको यूज करके जो हम लोग नंबर बनाते हैं उसको वो सीखे वो, तो उसको उन्होंने नाम दे दिया हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। ठीक है, हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स, मतलब हम लोग जो अभी नंबर पढ़े हैं इसके पहले उसको बेसिकली रोमन्स जो है वो हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स कहते थे। क्यों कहते थे, क्योंकि उन्होंने सीखा अरब से, अरब के लोग जो थे उनसे उन्होंने सीखा और उन्हें पता चला कि अरब जो लोग हैं वो हिंदूस यानी हमारे कंट्री से सीखा उन्होंने, तो इसीलिए उन्होंने उसका नाम दे दिया हिंदू अरेबिक न्यूमरल। ठीक है, तो ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, हमें आता है हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स लिखना, 1 से लेकर 90 नहीं, हम तो 90,000 तक लिखना सीख चुके हैं या उससे भी ज्यादा। बट अभी हम लोग को रोमन न्यूमरल्स में सिर्फ 90 तक ही लिखना है। तो रोमन न्यूमरल को लिखने के लिए जो सिंबल्स हम लोग यूज करते हैं वो कौन कौन से, सबसे पहले उसको जान लेते हैं। देयर आर 7 सिंबल्स यूज्ड टू राइट ए रोमन न्यूमरल। कोई भी एक रोमन न्यूमरल, जब हम कोई भी एक रोमन न्यूमरल लिखते हैं तो उसको लिखने के लिए हम मैक्सिमम 7 सिंबल्स ही यूज कर सकते हैं, उससे ज्यादा कोई सिंबल यूज नहीं होता है ना। 7 सिंबल से भी कम सिंबल में हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 7 सिंबल यूज कर सकते हैं और उन्हीं 7 सिंबल्स को यूज करके ही हम लोग किसी रोमन न्यूमरल को लिखते हैं।
ठीक है, अब वो सिंबल्स कौन कौन से हैं पहले हम लोग उसको जान लेते हैं, और उन सिंबल्स का हिंदू अरेबिक न्यूमरल क्या होगा, मतलब वो सिंबल हिंदू अरेबिक में कौन से नंबर को रिप्रेजेंट करेगा उसको भी जान लेते हैं। तो वो 7 सिंबल्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला है आई, ठीक है, सबसे पहला सिंबल है आई, उसके बाद होता है वी, उसके बाद एक्स, एल, सी, डी, एम। ये 7 सिंबल्स हैं, आप काउंट कर लीजिए 7 ही है, ठीक है। तो इन्हीं 7 सिंबल्स को यूज करके हम लोग किसी भी रोमन न्यूमरल को लिखते हैं। अब इस सिंबल का जो ये हमारा आई है, इसका हिंदू अरेबिक में क्या वैल्यू होगा उसको भी जान लीजिए। तो आई होप क्लास 3 में आपने पढ़ा है तो आपको याद होगा, और नहीं याद है तो वैसे मैं बता रहा हूं, आप याद कर लीजिएगा। आई का वैल्यू होता है 1, मतलब अगर आई लिखा है तो हम उसे 1 समझेंगे, वी लिखा है तो उसको हम 5 समझेंगे, एक्स है तो उसको हम लोग 10 समझेंगे, और एल है तो 50, और फिर सी है तो 100, और डी 500, और एम 1000, ठीक है। ये इसके इक्विवेलेंट नंबर्स हैं हिंदू अरेबिक में, है ना, ये आपको याद रखना है। अब हम लोग जब भी किसी रोमन न्यूमरल्स को लिखते हैं तो इन्हीं 7 सिंबल्स में से किसी सिंबल्स को यूज करेंगे। अब एक भी सिंबल से हो सकता है, जैसे 1 लिखना हो तो सिर्फ आई के यूज से हो जाएगा, 2, 3 भी लिखना हो तो सिर्फ आई के हेल्प से हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन जब 4 लिखना हो तो उसमें हमें आई और वी दोनों सिंबल्स की जरूरत पड़ेगी। फिर इसी तरह से हम लोग जैसे नंबर हमारा बढ़ता जाता है वैसे हमें सिंबल्स की जरूरत भी बढ़ते जाती है, ठीक है। अब हम लोग कैसे लिखते हैं उसके लिए कुछ रूल्स है, वो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और इन सिंबल्स का जो मैंने बताया है उसको वैल्यू याद करना भी कोई बहुत मुश्किल नहीं है। आप देखेंगे तो इसमें जो भी सिंबल्स हैं वो या तो 1 से शुरू हो रहा है या 5 से, ठीक है। तो जैसे ये I1 है, V5, अब X आप देखिए 10, L 50, C 100, D 500, M 1000, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 5 या 10 के मल्टीपल्स में ही है, 1, 5, 10, 5 10 जा 50, फिर 10 10 जा 100, फिर 50 10 जा 500, फिर 100 10 जा 1000। मतलब आप ऐसे इसको मैच कर सकते ताकि आपको ये याद हो जाए। ओके, तो आपको सिंबल्स पता चल गया और उसका वैल्यू पता चल गया। अब हम लोग रूल्स को जानते हैं कि कैसे हम लोग किसी रोमन न्यूमरल्स को लिख सकते हैं। तो ये बेसिकली अभी 4 रूल्स हैं, है ना। इन 4 रूल्स को पहले जानेंगे। तो वो रूल कौन कौन से है? तो पहला रूल है रिपीटिशन ऑफ ए रोमन न्यूमरल्स मींस एडिशन। रिपीटिशन ऑफ ए रोमन न्यूमरल्स मतलब अगर रोमन न्यूमरल्स को हम लोग रिपीट करते हैं, मतलब बार बार लिखते हैं, तो उसको हम एडिशन समझेंगे। हम ये समझेंगे हमने उसको जोड़ना है, उन सिंबल्स की जो वैल्यू है उनको ऐड करना है। सेकेंड रूल क्या है? ए स्मॉलर न्यूमरल रिटेन टू द राइट ऑफ ए लार्जर न्यूमरल, है ना। मतलब जब हम लोग 2 सिंबल यूज कर रहे हैं उनमें से एक स्मॉलर है और एक लार्जर है, और स्मॉलर को जब हम लोग लार्जर के राइट में लिखते हैं तो उसका मतलब क्या समझेंगे कि हमें मतलब बेसिकली ऐड कर देना, उन दोनों न्यूमरल्स के वैल्यू को ऐड कर देना है, या ये कही कि स्मॉलर न्यूमरल के वैल्यू को लार्जर न्यूमरल के वैल्यू में ऐड कर देना है। ये सेकेंड रूल है हमारा। थर्ड रूल इसका ऑपोजिट है। जैसे यहाँ पे हमने राइट में लिखा है तो इसमें अगर लेफ्ट में लिखा है तो क्या करेंगे? तो जब राइट में लिखे थे तो ऐड किए थे, और जब लेफ्ट में लिखे तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो बड़े वाले न्यूमरल है उसमें से। और एक फोर्थ हमारा क्या है कि अगर कोई ग्रेटर न्यूमरल हम लिख रहे हैं 10 से बड़ा, 10 से बड़ा कोई ग्रेटर न्यूमरल लिख रहे हैं तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा? ग्रुप ऑफ 10s एंड 1s में डिवाइड करना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम लोग रोमन न्यूमरल्स फॉर्म कर सकते हैं, जो भी हमें हिंदू अरेबिक न्यूमरल का रोमन न्यूमरल लिखना है। तो अब ये आपको उतना समझ में नहीं आया होगा, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक एक रूल्स को अच्छे से समझेंगे डिटेल में, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो। तो पहला हमारा रूल क्या है कि रिपीटेशन ऑफ ए रोमन न्यूमरल्स, ठीक है, मींस एडिशन। ये 3 बातों का ध्यान रखना है। रिपीटेशन हो रहा है मतलब बार बार किसी सिंबल को हम लोग लिख रहे हैं, तो उसका मतलब होगा जोड़ना है। अब इसमें भी आपको एक बात ध्यान रखना है कि रिपीट तो कर सकते हैं, लेकिन कितना मैक्सिमम कर सकते हैं? तो 3 टाइम्स, 3 बार से ज्यादा नहीं रिपीट करेंगे। रिपीट करेंगे बट 3 बार ज्यादा नहीं। जैसे आई है, आई का मतलब क्या होता है? 1,
अभी मैंने बताया थोड़ी देर में। अब इस i को हम 2 बार लिख दिए, रिपीट कर दिए 2 टाइम्स, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 + 1, क्योंकि एडिशन होता है रिपीटेशन का मतलब, तो 2 हो गया। अब i को हम लोग 3 टाइम्स रिपीट कर देते हैं, तो 1 + 1 + 1 = 3 हो गया। एक और सिंबल लेते हैं x, तो x 1 टाइम है तो इसका वैल्यू 10 होगा, अभी हमने जाना था। अगर x को 2 टाइम्स लिखते हैं तो 10 + 10 = 20 हो गया। अब हम क्या करते हैं, और कोई सिंबल अभी लेंगे नहीं, क्योंकि जैसा मैंने बताया हम लोग 90 तक ही पढ़ना है। तो 90 तक के लिए i और x और 1-2 सिंबल यूज है, अभी थोड़ी देर में हम लोग जानेंगे, है ना। अब आप कहेंगे कि सर i और x के पहले एक सिंबल होता है v, है ना, जिसका वैल्यू 5 होता है, उसको आपने क्यों नहीं रिपीट किया। तो देखिए v का वैल्यू ऑलरेडी होता है 5, और अगर हम लोग v को 2 टाइम्स लिखते हैं तो क्या हो जाएगा 5 + 5 = 10, तो 10 आ रहा है, और 10 के लिए हमारे पास ऑलरेडी एक सिंबल है x। तो अब आप ही बताइए कि सेम नंबर को लिखने के लिए हमें दो तरह से तो हम लिखेंगे नहीं, जरूरत नहीं है, यूजलेस हो जाएगा ना, कंफ्यूजन होगा। अगर हम एक नंबर को 2 तरह 3 तरह लिखें तो कोई कुछ तरह से लिखेगा, कोई कुछ तरह से लिखेगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो इसलिए हमें 2 बार v को रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखना है कि v, l एंड d ये 3 सिंबल्स हैं, है ना। v का वैल्यू 5 होता है, l का वैल्यू 50 होता है, और d का वैल्यू 500 होता है। तो ये तीनों सिंबल्स को हम लोग रिपीट नहीं करेंगे, मतलब एक ही बार लिखेंगे। जब भी कोई हम लोग नंबर लिखेंगे उसमें अगर हम लोग इन तीनों सिंबल्स को यूज कर रहे हैं तो एक बार से ज्यादा यूज नहीं कर सकते, ये बात आपको याद रखना है। मतलब v, l एंड d कैन नॉट बी रिपीटेड। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। तो अब एक और नंबर लेते हैं, जैसे सपोज कीजिए, लेकिन उसके लिए हमको फिर सेकंड रूल की जरूरत पड़ेगी। तो जैसे आपने 3 तक तो लिखा, लेकिन अगर 4 लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। 4 के लिए हम लोग क्या करें, क्योंकि i को 4 टाइम्स तो रिपीट कर सकते नहीं, है ना, i को 4 टाइम्स नहीं रिपीट कर सकते, रॉन्ग हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस रूल, फर्स्ट रूल, ये गलत हो जाएगा, है ना। तो इसके लिए फिर हम क्या करें, तो इसके लिए अब हम लोग को सेकेंड रूल जानना पड़ेगा। आइए समझते हैं सेकेंड रूल। अब सेकेंड रूल क्या है, ए स्मॉलर न्यूमरल रिटन टू द राइट ऑफ ए लार्जर न्यूमरल। मतलब 2 न्यूमरल लेते हैं, एक स्मॉलर न्यूमरल और एक लार्जर न्यूमरल। जैसे i ले लेते हैं और v ले लेते हैं, ये स्मॉलर है और ये लार्जर है। अब क्या कह रहा है कि इस i को राइट साइड में लिखेंगे हम, है ना, जैसे v है, और इसके राइट साइड में हमने लिख दिया i, vi हम लिख दिया। 2 रोमन न्यूमरल्स के सिंबल्स को हमने यूज किया है, ये हमारा लार्जर सिंबल है और ये स्मॉलर सिंबल है, और स्मॉलर सिंबल जो है वो लार्जर सिंबल के राइट साइड में लिखा है। तो हम इसका मतलब क्या समझेंगे, एडेड टू द लार्जर न्यूमरल, मतलब हमेशा ही हमें उसको ऐड कर देना है लार्जर न्यूमरल्स में। तो लार्जर न्यूमरल्स हमारा v है जिसका वैल्यू 5 है, स्मॉलर न्यूमरल 1 है, i है, आई मीन राइट साइड में है, तो इसके वैल्यू को हम लोग ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो गया 6। इसी तरह अगर हम इसको 2 बार लिखते हैं तो ये हो जाएगा 5 + 1 + 1 = 7। 3 बार लिखते हैं तो 5 + 1 + 1 + 1 = 8। अब 9 नहीं लिख सकते क्योंकि 4 टाइम्स रिपीट करेंगे नहीं, तो 9 लिखने के लिए हम लोग ये रूल यूज नहीं कर सकते। अभी हमने 4 की बात की थी, तो सेकंड रूल को यूज करके हम 4 भी नहीं लिख पा रहे हैं, तो फिर 4 को लिखें कैसे, 9 को लिखे कैसे। 10 को तो हम लोग लिख सकते हैं x, 11 को लिख सकते हैं x में। अब ये x एक हमारा ग्रेटर न्यूमरल है x, और i हमारा छोटा न्यूमरल है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 10, राइट साइड में तो +1 कर देंगे, 11 हो जाएगा। इसी तरह से 2 टाइम्स लिखेंगे तो 12 हो जाएगा, 3 टाइम्स लिखेंगे तो 13 हो जाएगा, लेकिन फिर 14 नहीं लिख पाएंगे। यानी हम लोग 4, 9, 14, 19 ये अभी भी नहीं लिख पा रहे हैं। सेकेंड रूल को भी समझने के बाद ये नहीं लिख पा रहे हैं, तो फिर इसको लिखने के लिए कौन सा रूल इंपॉर्टेंट है, तो मे बी हमारा जो थर्ड रूल है वो देखते हैं। थर्ड रूल क्या है कि ए स्मॉलर न्यूमरल रिटेन टू द लेफ्ट ऑफ ए लार्जर न्यूमरल। अभी हमने राइट में लिख रहे थे, अब यहाँ पे लेफ्ट में लिख रहे हैं, ना, बात वही है, केवल राइट से अब लेफ्ट में उसको लिखना है। तो इस कंडीशन में लोग क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, हमेशा सबट्रैक्ट करते हैं। और जब सबट्रैक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली बड़े वाले वैल्यू में से, बड़े वाले न्यूमरल में से ही सबट्रैक्ट करेंगे, इस बात को ध्यान रखना है। इसको भी एग्जांपल समझते हैं।
जैसे दो न्यूमरल लेते हैं, एक आई और एक वी। अब क्या किए हम कि हमारा लार्जर न्यूमरल वी है और स्मॉलर न्यूमरल आई है, उसको हमने लेफ्ट में लिख दिया। तो अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर 3 हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। किस में से करना है, तो लार्जर न्यूमरल में से करना है। लार्जर न्यूमरल मेरा 5 है, 5 में से 1 माइनस कर दिए, 4 आ गया। तो अब हमने 4 लिखना भी सीख लिया। ये जो IV है वो क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, तो थर्ड रूल को यूज करके हम लोग 4 लिख पा रहे हैं। अब 9 कैसे लिखेंगे, तो 9 देखिए 9 अब सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ऐड करने में तो 9 आएगा नहीं, तो सब्ट्रैक्ट किससे कर रहे हैं, 10 में से 1 अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं। और एक बात याद रहेगी, जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो किसी सिंबल को एक ही बार सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, 2 बार नहीं। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, तो एक ही बार यूज करेंगे, यानी हम लोग सिर्फ किसी भी स्मॉलर न्यूमरल को लेफ्ट साइड में अगर लिख रहे हैं तो एक ही बार लिखेंगे। तो अब 10 का वैल्यू 10 x होता है, -1 कर रहे हैं, यानी कि उसको 1 की जो वैल्यू उसको लेफ्ट साइड में लिखेंगे तभी ना माइनस होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, 9 हो गया। मतलब 9 लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे, I लिखेंगे और x लिखेंगे। तो अब हम 9 लिखना भी सीख गए। सिमिलरली अगर आपको 15 लिखना हो, 14 लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए अभी हम लोग कुछ और रूल्स पर भी ध्यान देते हैं। ठीक है ना, 14 के लिए हम लोग को 4th नंबर रूल यूज करना पड़ेगा। तो हम लोग 1 से लेकर 10 नहीं 13 तक, अभी ये 3 रूल्स के हेल्प से 13 तक आराम से लिख पा रहे हैं। लेकिन 14 अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, उसके लिए हम लोग रूल नंबर 4 पर ध्यान देना पड़ेगा। तो रूल नंबर 4 क्या है, फॉर एनी न्यूमरल ग्रेटर देन 10। अब ये 14 जैसे है, 14 तो 10 से ग्रेटर नंबर है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वी फर्स्ट राइट द नंबर इन ग्रुप्स ऑफ 10s एंड 1s। 10s एंड 1s के ग्रुप में लिखेंगे, 10s एंड 1s के ग्रुप में लिखेंगे। तो आप यानी सिंपली अगर हम लोग अपनी भाषा में कहें, जो हिंदू और न्यूमरल सीख रहे थे तो हम लोग क्या कर रहे थे, उसमें 10s एंड 1s को लिख रहे थे, मतलब एक्सपैंड कर रहे थे। तो इसको एक्सपैंड कर देना है, 10 + 4। अब देखिए 10 के लिए हमारे पास वैल्यू है x और 4 हम लोग कैसे लिखे थे, तो IV लिखे थे, ये लिखे थे ना, अभी हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पे लिखा था 4 IV। तो 10 के लिए x लिख दिया, 4 के लिए IV लिख दिए, तो हमारा ये जो XIV ये जो हो गया, ये क्या हो जाएगा, 14 के लिए एक रोमन न्यूमरल हो जाएगा। उसी तरह से 19 को देखते हैं लिखकर। 19 के लिए भी हम लोग इसको एक्सपैंड करेंगे, तो 10 + 9 हो जाएगा। तो 10 के लिए x और 9 के लिए क्या था, IX। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले सीखे थे। तो ये हो गया हमारा 19। और भी कोई बड़ा न्यूमरल लीजिए, 35 ले लीजिए। तो 35 को हम कैसे लिख सकते हैं, 30 + 5। अब 30 को कैसे लिखेंगे, तो देखिए 30 को हम लोग अगर x को यूज करके अगर लिखते हैं तो 3 टाइम्स लिख सकते हैं। रूल नंबर 1 यूज हो गया यहाँ पे, रूल नंबर 1 का यूज किए तो 30 को हम लोग 3 टाइम्स x लिख दिए। अब +5 के लिए v होता है, मतलब क्या हो गया हमारा, x x x और v, ये हो गया 35। अब हम लोग जो है मैक्सिमम नंबर्स को लिख पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ऑल दिस 4 रूल्स। ओके, तो अब कुछ हम लोग इस पे प्रैक्टिस करते हैं कि आखिर कैसे हम लोग और लिख सकते हैं। अगर हमको 40 लिखना हो, क्योंकि 3 में आपको याद होगा 39 तक ही बताया गया था। 40 लिखना हो कैसे लिखेंगे, 49 लिखना हो कैसे लिखेंगे, 50 लिखना हो कैसे लिखेंगे, कोई से भी 39 के आगे का नंबर कैसे लिखेंगे, उसको एक बार हम लोग समझते हैं। तो थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। रोमन न्यूमरल्स में लिखना है, जैसे 39 से शुरू करते हैं, 42, 72, ठीक है, या थोड़ा और छोटा नंबर ले लेते हैं 52। ठीक है, अभी पहले छोटे छोटे नंबर से शुरुआत करते हैं, फिर और बड़ा नंबर को भी प्रैक्टिस कर लेंगे। तो 39 को लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे,
रूल नंबर 4 क्या था कि हम लोग को टेंस एंड वंस में उसको डिवाइड करना है। 30 प्लस 9 हो जाएगा। तो 30 के लिए हम क्या करेंगे 3 टाइम्स x और 9 के लिए ix। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले लिखे थे, आपको याद होगा। तो अब प्लस को हटाकर लिख देना मिलाकर, ये हो गया हमारा 39। क्लियर। अब 42 लिखते हैं, तो फिर इसको भी हम लोग 2 टाइम्स में डिवाइड करेंगे। अब 40 देखिए, इसमें थोड़ा ट्रायल एरर भी करना पड़ेगा, रूल्स को हम लोग समझते जाएंगे। अब जैसे अगर 40 है तो इसको हम लोग को x को अगर हम लोग लिखते हैं तो 4 टाइम्स लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमारा जो पहला रूल था वो गलत हो गया, यानी कि इसको हम लोग नहीं लिख सकते हैं, ये हमारा क्या हो गया रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग को सेकंड रूल देखना पड़ेगा, क्योंकि 40 है 4 टाइम्स नहीं रिपीट कर सकते हैं। तो अब हमें ये देखना है कि हम लोग इसके जस्ट बड़ा नंबर कौन है। 40 के बाद 50 आता है, x से बड़ा जो हमारा सिंबल है वो कौन सा है, तो x से ठीक बड़ा सिंबल हमारा है l, जिसका वैल्यू 50 होता है। तो 50 में से अगर 10 माइनस करते हैं तो हमारा 40 हो जाएगा। तो 50 के लिए हम लोग कौन सा सिंबल यूज करते हैं, l। अब इसमें से 10 माइनस करना है, तो माइनस करना है तो हम लोग उसको क्या करेंगे लेफ्ट साइड में लिखेंगे, तभी ना माइनस होगा। आपको याद है रूल नंबर 3, जब हम लोग लेफ्ट में लिखते हैं तो उसके वैल्यू को माइनस कर देते हैं। तो ये XL जब आप लिखेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 50 माइनस 10, तो ये हो गया 40, यानी 40 के लिए हमारा XL हो गया। ये हमारा तो गलत हो गया था, ये हमारा गलत है, तो इस पर अब ध्यान मत दें। अब इस पे ध्यान दीजिए कि अब हमने 40 के लिए क्या लिखा XL लिखा, और 2 के लिए क्या लिखेंगे, तो 2 के लिए हम लोग 2 टाइम्स I को रिपीट कर देंगे। तो ये तो हमारा रूल फर्स्ट रूल को अकॉर्डिंग लिखे हैं, मतलब फॉलो कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम सबको मिला देंगे तो क्या हो जाएगा XL और 2 टाइम्स I हो गया हमारा ये 42। अब एक 52 भी ले लेते हैं, तो 52 को फिर हम लोग एक्सपैंड करेंगे, तो 50 अब प्लस 2। तो ये तो इजी है, 50 के लिए हमारा एक सिंबल है L और 2 के लिए लिख देंगे 2 टाइम्स I, तो ये हमारा हो गया 52, है ना। तो इन 4 रूल्स को आप अगर ध्यान देंगे तो आसानी से आप कोई सा भी लिख पाएंगे 90 तक के नंबर को। ओके, एक और 2-3 हम लोग और थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे 56 हो गया। ओके, तो 50 के लिए हम लोग लिख देंगे L, सॉरी पहले इसको हम लोग एक्सपैंड करेंगे ना, 50 प्लस 6। 50 के लिए हो गया L और 6 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे VI। ठीक है, तो क्या हो गया LVI। और नंबर लेते हैं 5 में 77, तो 77 क्या लिखेंगे 70 प्लस 7 70। अब देखिए 70 जो है अगर आप ध्यान दें तो 70 से पहले जो बड़ा बड़ा न्यूमरल है वो हमारा एक x है और एक l है, x और l। अगर l और x के टर्म्स में लिखें तो x को 2 टाइम्स रिपीट कर देंगे तो ये 50 प्लस 10 प्लस 10 70 हो जाएगा। यानी 70 के लिए हम लिखेंगे l x एंड x, और 7 के लिए क्या लिखेंगे, तो 7 को तो लिखना हमने शुरू में ही सीखा था v और 2 टाइम्स i, तो मिला देंगे तो क्या हो जाएगा। इसी तरह आप 90 तक किसी भी रोमन न्यूमरल को लिख सकते हैं। चलिए एक और लेते हैं 89। ठीक है, 89 जो कि हमारा 90 से ठीक पहले वाला रोमन न्यूमरल है। तो इसको भी जब आप एक्सपैंड करेंगे तो क्या होगा 80 प्लस 9। चलिए थोड़ा सा हम और एक्सपैंड कर देते हैं, 80 को हम लिखते हैं 50 प्लस 30 प्लस 9। तो 50 के लिए क्या लिखेंगे L, 30 के लिए क्या लिखेंगे 3 टाइम्स x और 9 के लिए ix। ये सब हमने पहले नंबर पे पढ़ा हुआ है। तो L अब सबको प्लस हटा के लिख दीजिए एक साथ, हो गया 89। अब अगर आपको लिखना हो 90 लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो 90 के लिए तो कोई सिंबल नहीं है, आप 50 प्लस 40 आप करेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि 50 प्लस 40 करते हैं तो 10 को 4 टाइम्स रिपीट करना पड़ेगा, राइट। तो ये गलत हो जाएगा, तो हमें क्या करना चाहिए, ये हो जाएगा रॉन्ग। तो फिर हमें क्या करना चाहिए, इसको हम 100 में से 10 माइनस कर सकते हैं। माइनस करने का भी ऑप्शन है हमारे पास, तो माइनस किस में से करेंगे, तो बड़े वाले नंबर से ही माइनस कर सकते हैं। 90 से बड़ा 100 है, 100 में से 10 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 90। अब 100 के लिए हमारा सिंबल है C, 100 के लिए C यूज करते हैं, शुरू में ही आपको बताए थे।
ये देखिए C 100 के लिए, C अगर लिखा है तो 100 होगा, तो C हमने लिख दिया। और 10 माइनस कर रहे हैं तो 10 का वैल्यू को लेफ्ट साइड में लिखेंगे, यानी कि x लिखेंगे, तो ये XC जो हुआ ये हमारा हो गया 90, है ना। तो ये 6-7 मैंने जो आपको बताया, इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि कैसे हम लोग किसी जो हम लोग नंबर पढ़ते हैं इंडो अरेबिक न्यूमरल्स, उसको कैसे रोमन न्यूमरल्स में लिख सकते हैं। ये बात अब आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका उल्टा, अगर रोमन न्यूमरल्स में लिखा हो तो उसको हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में कैसे लिखेंगे, तो उसको भी एक बार हम लोग कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। Write the Roman numerals in Hindu Arabic numerals. ठीक है, जैसे सपोज कीजिए दिया है 70, नो मैंने ऐसे लिख दिया XLIX, ठीक है, ये लिख दिए हैं हम। एक और लेते हैं XXVII LXIV, ये 3 का एग्जांपल ले रहे हैं। इसको हमें हिंदू अरेबिक में लिखना है, कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को ये देखना है कि राइट साइड से आप देख सकते हैं, जैसे ये 10 और I ये आपका 9 हो जा रहा है, और X और L ये आपका 40 हो जा रहा है। आपको थोड़ा मतलब 40 तक या 50 तक के रोमन न्यूमरल्स याद होने चाहिए। तो ये हो गया 40 और ये हो गया 9, तो क्या हो गया 49, ठीक है। हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स को रोमन न्यूमरल्स में लिखने के लिए तो एक प्रॉपर रूल्स है हमारे पास, लेकिन रोमन न्यूमरल्स को हिंदू अरेबिक में लिखने के लिए कोई प्रॉपर रूल्स नहीं है। हमने जो सीखा है उसी की बेस पे ही हम उसको आंसर कर सकते हैं, है ना। जैसे आप देखिए यहाँ पे X एंड X ये 2 मिलकर 20 हो गया, और VII ये हो गया 7, तो 20 एंड 7 क्या हो जाएगा 27, ठीक है। अब फिर यहाँ पे देखिए ये हो जा रहा है हमारा 50, ये हो गया 10, 50 और 10 60 हो गया, और ये I भी हो गया 4, तो 64 हो गया। तो बेसिकली आपको जो आपने अभी तक सीखा है उसी के बेस पे आप रोमन न्यूमरल्स को आसानी से कन्वर्ट कर पाएंगे। और आपको ये भी देखना है कोई रूल्स तो वायलेट नहीं हो रहा है। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे लिख दिया हो 4 टाइम्स हम X लिख दिए और बोले कि अब बताइए कि इसका हिंदू अरेबिक न्यूमरल क्या होगा, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे X 4 टाइम्स है, और हमारा रूल नंबर 1 कहता है कि 4 टाइम्स हम नहीं रिपीट कर सकते। तो आप समझ जाएंगे कि ये जो रोमन न्यूमरल है मिस्टेक है, गलत है, या ये कहीं मीनिंगलेस है, इसका कोई हिंदू अरेबिक न्यूमरल नहीं हो सकता, ठीक है। वैसे हम जबरदस्ती लिखें तो वो अच्छा बात नहीं है ना, तो हमें रूल्स को फॉलो करके उसको लिखना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा मीनिंगलेस। तो रूल्स का ध्यान रखेंगे और थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आप आसानी से रोमन न्यूमरल्स को हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में लिख पाएंगे। और अगर आपसे बोला जाए सक्सेसर लिखिए, प्रेडिसेसर लिखिए, मान लीजिए इसी का आपको बोला जाए सक्सेसर लिखने के लिए, तो आपने इसको कन्वर्ट किया हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में। अब इसका सक्सेसर क्या होता है 50, तो 50 आपको फिर जैसे अभी इसी का हमको अगर सक्सेसर लिखना हो, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूं सक्सेसर ऑफ XLIX क्या हो जाएगा। तो ये अभी आपने यहाँ पे देखा कि 49 हो रहा है, 49 का सक्सेसर 50 होता है, तो 50 के लिए हम लोग सिंबल क्या यूज करते हैं L, तो ये हो जाएगा आंसर। प्रीडिसेसर अगर लिखना होता तो उसमें से 1 कम कर देते, 48 हो जाता, फिर 48 को रोमन न्यूमरल्स में लिख देते। तो इसी तरह से आप बेसिकली जो रूल्स हमने नंबर नेम्स में सीखा है उन्हीं नंबर नेम्स को यूज करके ही सॉल्व करना है रोमन न्यूमरल्स। रूल्स वही रहेंगे, बस आपको एक बार कन्वर्ट करना पड़ेगा हिंदू अरेबिक में। पहले आपको कन्वर्ट कर लेना है हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में, फिर उसके बाद आप उसको सक्सेसर लिखें या प्रेडिसेसर लिखें या स्मॉलर लिखें, ग्रेटर लिखें, जो भी लिखें आप उसको कन्वर्ट करके ही करेंगे। इसी बात का ध्यान रखना है ना। बाकी जो रूल्स है आप याद रखें, आप आसानी से इसमें के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक है रोमन न्यूमरल्स कंप्लीट हो जाता है। अब हमने क्या क्या सीखा आइए एक बार फिर से उसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमने सीखा कि देयर आर 7 सिंबल्स इन रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स में 7 सिंबल होते हैं, कौन कौन? I, V, X, L, C, D एंड N।
ये हमने सीखा। दूसरा चीज अभी हमने आपको इस पर चर्चा नहीं किया है, बट छोटा सा टॉपिक आपको याद रखिए कि अगर हम लोग 0 लिखना चाहते हैं, है ना, 1 से 90 तक हमने लिखा, लेकिन 1 से पहले का जो नंबर है 0, वो अगर लिखना हो तो उसके लिए हमारे पास कोई सिंबल नहीं है रोमन न्यूमरल में। 0 आप रोमन न्यूमरल सिस्टम में नहीं लिख सकते। फिर हमने सीखा कि आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वी एंड एक्स ओनली। चलिए हम लोग ये तो सीखें कि सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो किससे करेंगे? ये जो आई को हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना हो तो सिर्फ वी और एक्स से ही कर सकते हैं। मान लीजिए आपको 49 लिखना है, तो 49 50 - 1 आप करेंगे तो क्या हो जाएगा? L - I, और L में से I हम कर नहीं सकते माइनस, ठीक है। तो माइनस करने के लिए हमको पहले लिखना पड़ता है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा कि हम I को जब भी, अगर हम लोग लेफ्ट साइड में लिख रहे हैं I को, तो हमेशा V या X के लेफ्ट में लिखेंगे, L के लेफ्ट में या C के लेफ्ट में या किसी और बड़े न्यूमरल के लेफ्ट में नहीं लिख सकते हैं। 4 नंबर तो हमने जाना, रिपीटेशन मीन्स एडिशन, ये तो हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं। V और L कैन नेवर बी रिपीटेड, V और L को हम लोग 2 बार नहीं रिपीट कर सकते या 3 बार। और फिर स्मॉलर न्यूमरल रिटर्न टू द राइट मीन्स ऐड कर देना है, अगर राइट में है तो, और लेफ्ट में है तो सब्ट्रैक्ट कर देना है। ये सब चीज हम लोग जाने, और फिर ये भी जाने कि रोमन न्यूमरल्स को हम लोग 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते। तो अगर इतनी बातों का आप ध्यान रखते हैं, आप आसानी से रोमन न्यूमरल्स लिख पाएंगे, है ना। किसी भी हिंदू अरबिक न्यूमरल को, अभी स्पेशली 90 तक के, 1 से लेकर 90 तक के किसी भी रोमन न्यूमरल्स को आप आसानी से लिख पाएंगे। और इससे आगे के नंबर्स को अगर हमें लिखना है तो वो कैसे सीखेंगे, तो उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, उसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक है कंप्लीट होता है। आप अपने बुक में के दिए हुए सवालों को जरूर बनाएं प्रैक्टिस के लिए। कोई डाउट हो तो एक बार जरूर फिर से देखने का प्रयास करें। ओके, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।